नवरात्रि का त्योहार इसलिए मनाया जाता है। महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा, कोई भी मानव या देवता पुरुष उन्हें नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। उसके बाद उस राक्षस ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया, क्योंकि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता था। इस अभिमान में आकर उसने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। सभी देवता पराजित हो गए। उनकी शक्तियों का महिषासुर पर कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने इंद्र के सिंहासन को ले लिया उस राक्षस ने, और सभी देवता जंगल में भटकने लगे। फिर उसका प्रभाव धरती पर भी पड़ने लगा, क्योंकि सूर्य चंद्र को उसने अपने नियंत्रण में कर लिया था, जिससे कभी ज़्यादा तेज धूप होती, कभी बारिश। इससे धरती पर फसलें खराब हो रही थी। सभी चीख पुकार मच रही थी और सभी देवताओं को पुकार रहे थे। सभी देवताओं को उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वह मजबूर थे, कुछ नहीं कर सकते थे। स्वर्गलोक में जहाँ खुशी का माहौल और संगीत की पुकार रहती थी, वहाँ अब चीख पुकारें मचने लगी हैं। सभी अप्सराओं को बंदी बना लिया गया था। और फिर देवताओं को माता रानी, सबसे बड़ी शक्ति ब्रह्मांड में महाशक्ति की याद आई। उन्होंने हिमालय पर जाकर माता रानी को याद किया। माता रानी प्रकट हुई अपने 10 हाथों के साथ, एक सूर्य जैसी चमकती रोशनी के साथ, जो रोशनी आंखों में चुभने वाली नहीं थी। बहुत सुंदर उनका चेहरा देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। फिर उन्होंने, माता रानी ने उनसे, देवताओं से अपनी शक्ति मांगी। सभी देवताओं ने एक एक करके उनको अपनी शक्ति दी। विष्णु जी ने उनको चक्र दिया, शंकर जी ने त्रिशूल दिया और इंद्र जी ने उनको वज्र दिया। शक्ति पाकर माता रानी और अधिक शक्तिशाली हो गई। इसके बाद उन्होंने शंख की पुकार लगाई और महिषासुर के कान उससे फटने लगे। उसने बोला, यहाँ पर किसकी पुकार है? उसके एक दास ने बोला, कोई नई शक्ति है। तो वह घमंड में था कि कोई भी शक्ति उससे जीत नहीं सकती। जब वह सेना लेकर हिमालय गया तो माता रानी की सुंदरता को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और उसे अपनी रानी बनाने के लिए कहा। माता ने बोला, जिसने निर्दोषों को दुख दिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद 9 दिन तक युद्ध चला। 10वें दिन माता रानी ने महिषासुर का वध कर दिया। उसकी छाती पर पैर रखकर त्रिशूल उसकी गर्दन में गपा दिया और देवता में खुशी की लहर हो गई। स्वर्गलोक देवताओं को दे दिया गया और धरती पर सभी लोग माता की जय जयकार बोलने लगे। माता रानी ने कहा कि अब से हर साल 9 दिन उनकी पूजा की जाएगी। पहले दिन 3 दिन माँ दुर्गा की, दूसरे 3 दिन माँ लक्ष्मी की और तीसरे दिन माँ सरस्वती की पूजा। इस तरह बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत।